नहीं आ रहा। कहाँ से नहीं आ रहा है? वो कुआ खोदे न। बढ़िया कर रहा है हमारा सरपंच, तो बढ़िया कर रहा है। लॉगिंग रोड बढ़िया पूरे साबली में कराया। माडवा बियोला में रोड सीसी रोड टूट गया था, नाली सहित बहुत व्यवस्थित तरीके से माडवा बियोला में भी सीसी रोड कराया। मैं जब सरपंच नहीं था इसके पहले ऐसी जगह बना दी है, वहाँ पर न तो मोटरसाइकिल जा रही है, बड़ी गाड़ी तो संभावना ही नहीं है। जल जीवन मिशन का पानी कुछ वार्डों में तो पहुंच रहा है, लेकिन कुछ वार्डों में नहीं जा पा रहा है कि सफाई वाली गाड़ी 7 दिन में एक बार आती है। कचरा तो रोज निकल रहा है, लेकिन 7 दिन में एक बार आने से समस्या बढ़ रही है। टेंडर साहब गांव में बिल्कुल रहनी नहीं चाहिए। मैं वो ठेकेदार से बात करके 2 दिन में गाड़ी आवे और कचरा उठाए ऐसी प्रयास कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव। पंचायती चुनाव नजदीक है। चुनाव के पहले कट टू कट की ये यात्रा सरपंच की रिपोर्ट कार्ड शुरू हो चुकी है, यानी कि हम सबसे पहली पंचायत पहुंच चुके हैं साबली। इस कट टू कट की रिपोर्ट में हम हर गांव घूमकर ये पता लगाएंगे कि आखिर 5 साल में सरपंच ने कितने वादे किए और कितने दावे पूरे किए, और पूरे गांव में विकास की क्या परिभाषा रही, क्या कमियां रह गई। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है इन 5 सालों का सरपंच का कच्चा चिट्टा। हम फिलहाल ग्राम पंचायत भवन साबली में मौजूद हैं। यहाँ हमारे पीछे यहाँ के ही लोग हैं, स्थानीय लोग। इनसे बात करेंगे कि आखिर सरपंच ने इनका कितना काम कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें कितना मिल रहा है। શું નામ હે કાકા? શંકર। ग्राम पंचायत में તમારું કામ થઈ રહ્યું है? હા થઈ રહ્યું સરપંચ સાહેબ કામ કરી રહ્યા છે? કરી રહ્યા ઘણા વાર્ડના હો તમે? આમાં બદરા આબાદરાનો પીએમ આવાસ મળ્યું તમને? પીયુ સવાજ તૈયારી અહીં તૈયારી है? મળ્યું નહીં। મળ્યું नहीं, आवेदन करी मिली है। हम्म। ऐसे में से एक महिला भी मौजूद है अपने बच्चों को लेके। किस काम के लिए आप यहाँ आए हो? भैया ना बच्चा का बच्चे का क्या बना रहे हो? जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो? जन्म पत्र जन्म प्रमाण पत्र कितने दिन में मिलेगा यूँ करें? 3 दिन। 3 दिन में मिल जाएगा। हाँ। कभी भी पंचायत आते हो तो आपको सचिव सरपंच यहाँ मिलते हैं? हाँ मिलते हैं। काम हो रहा है आपका? हो रहा है। हो रहा है आपका काम? हाँ। आपका क्या नाम है काका? मेरा गट्टू दुल्ला नाम है। गट्टू दुल्ला नाम है। कौन से वार्ड के हो आप? हमें 9वें वार्ड में आपका वार्ड की है साहब? पला बजा 9वें वार्ड है सर। 9वीं वार्ड है। हाँ, काम થઈ રહ્યું આપનું? बस થઈ रही जो इंतकाल खोलावानो और सब काम कर रहे हैं। इंतकाल अच्छा। खोलावा था। और ओके सर, काम हो रहा है? काम हो रहा है सर। देखो, यहाँ के जो पंचायत में जो लोग मौजूद थे उनका तो कहना है कि उनका काम हो रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे, कुछ कमियां भी बताएंगे और कुछ जो अच्छी चीज़ है वो भी आप तक सामने रखेंगे। हम फिलहाल पहुंचे हैं पीएससी साबली के अंदर। आप मेरे ठीक ऊपर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये जर्जर है। यहाँ पर बारिश के दिनों में पानी गिरता रहता है। ऐसे में यहाँ पर जान का भी खतरा बना हुआ है। जो स्वास्थ्य विभाग है उसने आगे इसको लिखित में भी दे दिया है, लेकिन अभी तक आला अधिकारियों द्वारा, सरकार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा चुका है। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ लोग पेशेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। पीछे वो महिला को बोतल चढ़ रही है और फिर उनकी जान को भी कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस गांव के अंदर सरकार को भी, स्वास्थ्य विभाग को भी तमाम प्रयास कर इसकी सुविधा करनी चाहिए, क्योंकि झालावाड़ एक स्कूल हादसा था, कहीं पीएससी पे बड़ा हादसा ना हो जाए। साबली में हम पहुंचे हुए हैं। हमारे पीछे ठीक पीछे दिख रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय नरेगा योजना के तहत तो जो स्वीकृत कार्य है, जो पुल का स्वीकृत कार्य है वो यहाँ पर दिख रहा है। मय पुलिया निर्माण और संपर्क सड़क बनी हुई है। हम पीछे आपको घुमा के दिखाएंगे कि पीछे कैमरा पूरा घुमा के दिखाएंगे किस तरह से लोग यहाँ पर आवाजाही कर पा रहे हैं, आवाजाही कर रहे हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये मुख्य गांव में जाने वाली सड़क है। जिस तरह से लोगों ने बताया कि यहाँ पर कि इससे पहले यहाँ पर लोगों को जब ये पुलिया नहीं बना था तो नदी पार करके, मतलब बारिश के दिनों में पानी आ जाता था। ऐसे में गाड़ियाँ ले जाना आना, किसी मरीज को जाने में भी समस्या यहाँ पर बढ़ती जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात मानी जाए कि इस तरह के विकास ने वाकई में गाँव में ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि आज के समय में जिस तरह से आधुनिक युग बढ़ रहा है उस तरीके से ऐसी सड़क और पुलिया बनना जरूरी है। तो ये विकास के पैरामीटर में एक अच्छी बात कही जा सकती है। जब ये पुलिया नहीं था तो क्या परेशानी थी? इसमें नदी में पानी में उतर के जाना पड़ता था। बहुत परेशानियां होती थी पहले लोगों को। और गांव आगे है, पुलिया नदी में है, और ये बनने के बाद में अच्छी व्यवस्था हो गई है। हमारे संपर्क सड़क अच्छी बन गई है। हाँ।
फिलहाल हम खड़े हैं साबली के कटारा फला में। यहाँ पर हमारे देख पा रहे होंगे हम फिलहाल सीसी सड़क पर खड़े हैं। पहले ये सीसी सड़क कब बनी, क्या कैसे हुआ, इस पर बात करते हैं। हो नाम है तुम्हारा? कमलेश आ रोड कारे बनी? ये 2-4 साल हो गए। 2-4 साल हो गए। आना पहले हूँ हालत था। ये जाने आने का रास्ता था। हम्म उसके बाद वो हमारा क्या है कि मकान बना रहे थे ना, हम्म। उस टाइम रोड खुद का कराया था। खुद ने बनवाया था रोड? फिर? इसके बाद करवाया ये। किसने करवाया रोड ये तो पंचायत से आता है ना, ये? उसके उन्होंने करवाया है। आप सरपंच के पास जाते हो, सरपंच आपकी सुनते हैं? मेरी क्या कमी है? मेरी कोई कमी नहीं है। अच्छा, सरपंच के पास कोई काम पड़ता ही नहीं है? नहीं, काम हो तो जाते हैं। काम करते हैं आपका? हाँ, काम करते हैं। मतलब सरपंच अच्छे व्यक्ति है, बुरे व्यक्ति है? अच्छे हैं। मेरे को तो कोई चाहिए नहीं, इसलिए मैं गया ही नहीं। अच्छा, अपने पास आपके पास सब कुछ है? हाँ, मेरे पास तो है। मैं काम काम करता हूँ, हम्म तो दूसरा का क्या दिक्कत? मेरे को दिक्कत है ही नहीं। यहाँ तक तो सड़क बनी गई, हाँ। पर वे तक नहीं बनी तो वे हूँ परेशानियां भी थी। परेशानी दी दिक्कत है, एक दूसरे के खेत पे से है, फसल वगैरह रहती है, इसमें दिक्कत आ रही है और तो कोई नहीं है। जैसे रोड निकालना तब पहले से ही सैंक्शन करवा दिया था। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा विवादित है, तो एक दो लोग की समस्या आ रही है। अच्छा, थोड़ा सा विवादित है, सड़क जमीन दे नहीं रहे। हाँ, कितने बच्चे पीछे पड़ते हैं इसमें? ये बच्चे हैं करीबन 80-90 तक बच्चे हैं अभी फिलहाल में। हाँ। तो बारिश के दिनों में ये बच्चे तो फिर स्कूल जाते ही नहीं होंगे अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो? ना, नहीं जा सकते हैं ना, पानी ज्यादा होता। आप हमारे पीछे बच्चों की लाइन देख रहे होंगे। ये बच्चे स्कूल आने के लिए निकले हुए हैं। स्कूल आने के लिए इसलिए निकले हुए हैं क्योंकि एक लाइन बनाकर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनके पास रास्ता नहीं है। यही रास्ता है जिसके रास्ते के सहारे आते हैं। इनके गुरुजी भी यहाँ से कम आधा किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी खड़ी रखते हैं और ये बच्चे भी इसी रास्ते से यहाँ पर आते हैं। इवन बारिश के दिनों में ज़्यादा बारिश हो जाए तो बच्चों को छुट्टी मनानी पड़ती है क्योंकि ऑप्शन नहीं, आखिर आए कैसे। एक बच्ची है, इससे बात करते हैं। क्या समस्या है? क्या नाम है बेटा आपका? मिष्टी। तो ये रोड, इसी रोड से आते हो आप? हाँ। क्या ये रोड नहीं बनी हुई है? नहीं। तो फिर अब कैसे? अब बारिश ज्यादा गिर जाती है तब क्या करते हो? तब तो छुट्टी मारनी पड़ती है। छुट्टी मारनी पड़ती है? हाँ। तो किसी को आपने बोला कि ये रोड बनाओ, ये बनाओ, ये? नहीं। अच्छा, नहीं बोला। आप क्या चाहते हो, रोड बने ऐसा चाहते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? 6th। फिलहाल हम खड़े हैं कटारा फला की एक स्कूल के अंदर। हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे एक गुरुजी पढ़ा पा रहे हैं और ये बच्चे कुछ बैठ के पढ़ रहे हैं। ये क्लास है और इसके अंदर एक क्लास और है। पीछे की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल ही जर्जर है। अब ये 8वीं तक स्कूल है, इसमें कुछ पाँच क्लासों के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ 2-3 क्लासों के बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं। ऐसे में अब इन बच्चों का भविष्य का आखिर क्या? सरकार, मंत्री से लेकर सब बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन अब इन बच्चों के लिए भवन की व्यवस्था नहीं है। भवन ये पूरा जर्जर है, हादसे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इन स्कूल के बच्चों के लिए पढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो गया। अब एक टीचर अगर एक क्लास ले रहा है तो 5 बच्चों को एक साथ, 5 क्लासों को एक साथ कैसे पढ़ाएगा? इस पर भी सवाल है। क्या प्रशासन के ध्यान में ये चीज़ नहीं है? अगर ध्यान में है तो सिर्फ एस्टीमेट ही बनेगा या फिर उसकी सुविधा भी होगी? क्या प्रस्ताव ही लिया जाएगा? क्या मंत्री, संतरी, यहाँ के गाँव के सरपंच, सभी जनप्रतिनिधियों का ये काम है कि इसका समाधान किया जाए? क्योंकि आने वाला भविष्य यही है। यहीं से आगे बढ़कर कुछ बच्चे अच्छी जगह पहुंचेंगे। अगर सही शिक्षा ना मिली तो ये बच्चे किसी गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। हम साबली के बीचों बीच खड़े हैं। ये गांव की वो आबादी है जहां पर लोग खरीदारी करना और इस गांव के बीच का ये सबसे बड़ा रास्ता है। हमारे बीच में मौजूद लोगों से बात करेंगे आखिर समस्या क्या है और समाधान क्या है। वो समस्या है? समस्या तो पीने का पानी नहीं आ रहा है। कहाँ से नहीं आ रहा है? वो कुआ खोदे न। जल जीवन मिशन वाला? हाँ। सरपंच साहब ने शिकायत की थी? सरपंच साहब हो करे बहुत करीन पहले जाते नहीं, सरपंच साहब तो ये दे रहे हैं पहले वाला। अच्छा, पहले वाला दे रहे हैं। हाँ। सरपंच के काम से खुश हो कि नहीं हो? खुश है ना। मैं सरपंच बढ़िया काम कर रहा है? बढ़िया कर रहा है हमारा सरपंच, तो बढ़िया कर रहा है। अच्छा। हाँ, सरपंच तो समझ टैंकर मुगला पानी नहीं भेजता। टैंकर मुगला अब्बा टैंकर भेजा मेरे लिए, यहाँ पानी नहीं था। हाँ, हमारे सरपंच तो पानी का पीने के लिए तो टैंकर भेजता है, मगर वो जो करके गए हैं वो कहाँ है पानी? हो नाम है तुम्हारा? कमला। कौन समस्या है कमला? वो नहीं, पानी नहीं समस्या नहीं भी है, ये हल करनी पड़े। हमारा पेंशन आवे, विधवा पेंशन कम आवे। अच्छा, हमारे है के 1000 रुपया आवे। तो सरपंच काम करे कि नहीं करे तुम्हारा? करे। सरपंच बढ़िया है? बढ़िया। आप लोग नाम है? बस काम था। सफाई वफाई था नहीं बराबर? सफाई तो था। सफाई था। सरपंच साहब नो काम क्यों हुआ?
अच्छो है बढ़िया है આપનું નામ है સુમિત્રા અહીંયા હું કમી है અમારા આખે કમી ને પણ પીવાનું પાણી એ જોઈએ પાણી હા એ એક જ દીયો બી અમે પૈસા લઈને હોશ કરાવવા अच्छा पैसा लीन होश करावो हाँ पैसा लઈને હોશ કરાવવા बीजे रास्ता वास्ता सब ठीक है सब हाँ बढ़िया ये कुछ महिला हमारे साथ मौजूद थी और कुछ पुरुष थे। उन्होंने बात की कि सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। क्या कारण है, सरपंच से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इन परेशानियों का समाधान आखिर कब तक होगा। फिलहाल हम खड़े हैं सावली के आंगनवाड़ी और सावली के ही स्कूल। इसलिए कि ये बात कह रहा हूँ क्योंकि स्कूल में आंगनवाड़ी और स्कूल है वो दोनों एक साथ चलती हैं। 5वीं क्लास तक बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वहीं इसी स्कूल के अंदर आंगनवाड़ी के बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। ऐसे में इन्हें कई सारी की परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ सालों पहले जो ये आंगनवाड़ी जो पीछे हमारे पीछे दिख रही है वो जो बनी थी, अब वो जर्जर अवस्था में है। फिलहाल तो बच्चे यहाँ पर नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन अब जो इनकी समस्या है वो काफ़ी बढ़ गई है। इनकी सहायिका से लेकर इनकी जो आंगनवाड़ी के जो कर्मचारी हैं उन्होंने कई बार मांग भी उठाई है, ग्रामीणों के थ्रू भी पहुंचाया है, लेकिन क्या समस्या आ रही है बात करते हैं अपन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंती प्रजापत। क्या समस्या आ रही है इधर? हमारे सावली में आंगनवाड़ी भवन नहीं है। कब से नहीं है ये भवन? ये भवन तो बहुत साल हो गए। कब खुली थी आंगनवाड़ी? आंगनवाड़ी पुरानी बात है बहुत सर। पुरानी बात। हाँ, फिर ये आंगनवाड़ी स्कूल में हम चला रहे, लेकिन वो भी भवन गिर गया। फिर स्कूल है, हाँ स्कूल में हम चला रहे। गुरुजी हम सब मिल के बच्चों को बैठाते हैं, फिर साथ साथ पढ़ाई भी करवाते हैं और छुट्टी भी साथ साथ होती है। क्या तो इस आंगनवाड़ी को लेकर आपने कोई प्रयास भी तो किया होगा? हमारे आंगनवाड़ी सावली में कभी की है ही नहीं, कार्यकर्ता रिटायर हो गए तब से भी है ही नहीं। और कितने टाइम पहले आंगनवाड़ी आई थी, कोई आइडिया? हम तो बाद में लगे सर। 20 साल 10-15 साल हो गए होंगे? नहीं, मेरे तो 13 साल हुए, मैं आंगनवाड़ी में काम करती हूँ। और ये पहले से थे, मेरे कार्यकर्ता रिटायर हो गए, डूंगरपुर के थे, मधुबाला सोबीचा थे, और वो रिटायर हो गए 2019 में। इसके बाद आंगनवाड़ी का भवन ही नहीं बना था। फिर हमारे वो बिछीवाड़ा में जाके हमने वो मैडम से बात भी की, पीओ सर से भी बात की, तो पीओ सर भी बोल रहे थे कि आगे से लिखवा के लो तुम्हारे आईडी से, ऑफिस से, फिर बात करते ही बोला था। कट्टूगढ़ की टीम ने पूरा सावली ग्राम पंचायत में जाकर ग्राउंड पर पहुंचकर समस्या देखी और विकास देखा। अब बात है सरपंच की। जवाब होंगे, कुछ आरोप प्रत्यारोप के सवाल भी होंगे। तो पहले तो समझते हैं कि आखिर इन 5 सालों में जो यहाँ के सरपंच हैं लीलाराम वरहात, उन्होंने आखिर क्या काम किया। 5 सालों में आपने इस गांव के लिए क्या किया? आप लंबे समय से सरपंच। जी सर, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 5 साल में मेरे गांव में रोड बिल्कुल टूटा हुआ था। मैंने इंटरलॉकिंग रोड बढ़िया पूरे सावली में कराया। माडवा बियोला में रोड सीसी रोड टूट गया था, नाली सहित बहुत व्यवस्थित तरीके से माडवा बियोला में भी सीसी रोड कराया। और माडवा बियोला में शमशान घाट की समस्या थी, वो एक पक्का आदर्श शमशान घाट बनाया। सावली में भी आदर्श शमशान घाट बनाया मैंने। और हमारे गांव में जाने के लिए पुलिया व्यवस्थित नहीं था, बहुत बढ़िया एक पुलिया बनाया। और छोटे मोटे जो भी काम हैं हमने करने की कोशिश की, और बेहतरीन तरीके से ग्राम पंचायत सावली में जो भी काम हुए बेहतरीन तरीके से कराने की कोशिश की मैंने। अब अगर जनता आपको फिर मौका देती है तो अब क्या ऐसे काम जो बच गए जो आप आने वाले 5 सालों में करने का प्रयास करें? अगर अभी चुनाव है, अगर जनता वापस अगर मेरे को वोट देती है और विजय बनाती है, तो छोटे मोटे काम लगभग रहे हैं। सारे काम मैं लगभग 22 साल से पंचायत का सरपंच हूँ, जिला सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ। मैं सारे लोगों को साथ में लेके बेहतरीन तरीके से तालमेल बैठा के ग्राम पंचायत सावली का विकास करता आया हूँ और करूँगा। अब हमने जो घूमा और जो आरोप और जो कमियां लिखी, सबसे पहले वार्ड नंबर 5 कटारा फला, स्कूल तक जाने का रास्ता नहीं, स्कूल जर्जर। क्या प्रयास एज ए सरपंच आपने वहाँ के लिए किए? प्रयास रोड बनाने की बहुत कोशिश की मैंने, 1-2 बार रोड सेंक्शन भी हुए। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं ज़मीन बहुत सीमित मात्रा में है, रोड निकालने के लिए ज़मीन ही नहीं दे रहे हैं। स्कूल
मैं जब सरपंच नहीं था इसके पहले ऐसी जगह बना दी है, वहाँ पर न तो मोटरसाइकिल जा रही है, बड़ी गाड़ी तो संभावना ही नहीं है, मटेरियल ले जाने की बहुत समस्या है। लोग रास्ता देंगे, मैं अभी भी पहल कर रहा हूँ, अगर लोग ज़मीन दे तो स्कूल को व्यवस्थित तरीके से, मिडिल स्कूल है, मैं इसको भवन सहित रोड सब व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करूँगा। एक तो जर्जर भवन, माँ बच्चे मैंने देखा कि 8वीं तक बच्चे हैं, सिर्फ एक कमरे में पढ़ रहे हैं, पीछे जर्जर है, मतलब कोई भी खतरा बन सकता है। प्रशासन ने तो वहाँ पे सीधा लिख दिया कि ये स्कूल जर्जर है, इस कमरे में नहीं बैठना है। लेकिन एज अ सरपंच आपने उस स्कूल को जर्जर को देखते हुए कोई प्रयास किए क्या? प्रयास सैंक्शन के लिए बजट की कमी है, अभी सैंक्शन के लिए डाल रखा है, अगर सैंक्शन आते ही रोड बनाकर इस भवन को व्यवस्थित तरीके से बनाएंगे हम। एक आंगनवाड़ी की एक और समस्या सामने आई कि साबली की, जहाँ वहाँ पर 20 साल हो गए, भवन नहीं है इनके पास, ऐसा कुछ वहाँ है? बजट के अभाव में हुआ नहीं है काम, वहाँ पर भी रोड बिल्कुल मटेरियल माथे पर ले जाने पड़े ऐसी स्थिति है। सरकार से हमने आंगनवाड़ी का जो भी बजट के लिए दे रखा है, अगर आते ही बजट आता है तो आंगनवाड़ी का वापस निर्माण करेंगे। स्कूल में चल रही है आंगनवाड़ी, वो समस्या है, स्कूल के लिए आंगनवाड़ी भवन की समस्या चल रही है वहाँ पर। एक हमने अभी पीएससी, आपकी पीएससी है, सबसे बड़ी बात है कि गांव में पीएससी होना इसलिए बड़ी चीज़ होती है। लेकिन कुछ हमने देखे पेशेंट वहाँ पर बैठे हुए हैं, थोड़ा-सा ऊपर से जर्जर है। ऐसे में एज़ अ सरपंच आप क्या स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी को अवगत कराया? विभाग को बता रखा हमने पहले, अभी तो ठीक थी, बाकी अभी ये बहुत पुरानी पीएससी है, उस समय 20-25 साल 30 साल हो गए मेरे हिसाब से, तो सद कमजोर होने से जर्जर हुआ होगा। मैं अभी पता कर रहा हूँ, विभाग को लिखेंगे, पीएससी का काम उनका विभाग ही करता है, पंचायत तो इसमें काम नहीं करा सकती मेरे हिसाब से। एक और चीज़ समस्या है कि जल जीवन मिशन का पानी कुछ वार्डों में तो पहुँच रहा है, लेकिन कुछ वार्डों में नहीं जा पा रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम सरपंच साहब हमारी टैंकर की भी व्यवस्था तो कर देते, लेकिन जो नल वाली योजना है उन तक नहीं पहुँची, उसका कारण क्या रहा और आपकी तरफ से क्या प्रयास रहा? ना, जल जीवन मिशन में जो भी ठेकेदार था उसने बढ़िया काम किया है। कुछ पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर का प्रेशर नहीं बनने से पानी नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि ये नल की जो टोटियाँ लगी थी, कोई न कोई चोरी करके ले गया, क्या बच्चों ने तोड़ दिया, तो वो पानी हमेशा बहता रहता है, इसके कारण प्रेशर नहीं जा रहा है। और मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ जिस इलाके में पानी नहीं जा रहा है, वायल वगैरह टोटियाँ वोटियाँ लगा के उसको पहाड़ी इलाके में जल पहुँचे ऐसी व्यवस्था करने के लिए हम सोच रहे हैं, और व्यवस्थित तरीके से पानी हर जगह जाएगी, ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा है, और अवश्य कराएंगे पानी हर घर तक पहुँचे। एक समस्या और लोगों ने बताई, जो आपकी बस्ती है, जो ये पूरे गांव वाले लोग रहते हैं, कि सफाई वाली गाड़ी 7 दिन में एक बार आती है। कचरा तो रोज निकल रहा है, लेकिन 7 दिन में एक बार आने से समस्या बढ़ रही है। टेंडर किसी अभी नया किसी का हुआ है, पहले तो मैं खुद ट्रैक्टर से और लेबर लगा के कर रहा था, अभी क्या टेंडर व्यवस्था हुई है इसमें, वो जो टेंडर ठेकेदार है वो 7 दिन में ही आ रहा है। मैं पहल की ही अभी बात की थी, मैं गंदगी साहब गाँव में बिल्कुल रहनी नहीं चाहिए, मैं वो ठेकेदार से बात करके 2 दिन में गाड़ी आवे और कचरा उठाए, ऐसी प्रयास कर रहा हूँ। ये हमारे बीच में मौजूद थे सरपंच लीलाराम वरार। एक चीज हमने भी देखी कि गांव में विकास तो हुआ है, कहीं ना कहीं हमने देखा कि एक पुल बना, जहां लोगों को नदी के सहारे, मतलब बारिश के दिनों में जहां परेशानी का सामना करना पड़ता था, उससे राहत मिली। कई सड़कें भी हमने देखी कि वार्ड नंबर 5 में कि सड़क जहां सालों से नहीं बनी थी, वहां सड़क बनी, तो कीचड़ विचड़ से लोगों ने राहत पाई। फिर भी कुछ प्रयास इनकी तरफ से किए जा रहे हैं, कुछ कमियां हर जगह रह जाती है। अब देखना होगा कि जनता इन पर कितना भरोसा जताती है, इनके काम कितना जनता को पसंद आए। अगर ये 5 साल बाद अगर इसमें वापस वो जीतते हैं, तो ये क्या करेंगे, इस पर भी इन्होंने बात की। देखते रहिए कट टू कट लाइव का सरपंच का रिपोर्ट कार्ड।